हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि जीएडी के बारे में। सो जीएडी जीएडी एक बेसिकली जेनेटिक एंजाइटी डिसऑर्डर। ये बेसिकली 21 साल या 20 साल इस एज में कुछ जवान लोगों की अंदर ये मानसिकता दिखाई देता है। आज हम जानेंगे कि इस जीएडी ये जो जीएडी है ये असल में होता क्या है? ठीक है? इससे कैसे छुटकारा पा सके, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए गाइस, कोई मतलब आपको इतना नॉलेजेबल बात कोई नहीं बताएगा, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, पर्सनली मुझे भी ये जीएडी हुआ है। मुझे 21 साल में हो गया था। तो मैंने इससे छुटकारा पा लिया। तो कैसे-कैसे छुटकारा पा लिया, मैं सभी ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? एकदम से। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या हुआ था कि मैं मतलब इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा था, तो तभी मुझे मतलब घर से थोड़ा प्रेशर कि मतलब लाइफ में कुछ नहीं कर सकेगा या कर सकूँगा या नहीं, इस वजह से घर से मुझे बहुत प्रेशर दे रहा था, ठीक है? उधर से कॉलेज से में मेरे पढ़ाई के बारे में मुझे बहुत ही मतलब प्रेशर हो रहा था कॉलेज की पढ़ाई की वजह से। तो इसी प्रकार से मैं बहुत ही चिंतित करता था, मतलब बहुत ही टेंशन करता था मैं। इसी की वजह से बहुत ही टेंशन करता था। उसकी वजह से हमारी ब्रेन में एक हार्मोन होता है, उसका नाम मैं भूल गया। सो वो जो हार्मोन होता है वो मतलब क्या होता है, ज़्यादा ब्रेन में ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है? तो जब धीरे-धीरे खत्म होने लगती है तो हमारी ब्रेन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा नहीं सोच नहीं सकता। सिर्फ़ दिमाग में नेगेटिव आया है, हमने ये किया, वो उससे क्या-क्या नेगेटिविटी होगा। तो तो फिर बाद में जाके सब नेगेटिव मतलब नेगेटिव बातें सोचता है ब्रेन में। सो ऐसे ही थिंकिंग आता है, ठीक है? तो मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे क्या हुआ है। मैं मतलब अ, मैं मतलब अकेलापन ज़्यादा मुझे पसंद था। मैं मतलब भीड़ में ज़्यादा समय नहीं टिक पाता था। मतलब मुझे चक्कर आने लगा था, फिर मैं घर आ जाता था, सो जाता था, ज़्यादातर समय मैं सोता ही रहता था। मतलब कॉलेज में भी मन नहीं लगता था। अक्सर ये क्या होता है कि ये जो जीएडी है, ये तो जीएडी हो गया था मुझे, ठीक है? तो मुझे पता नहीं था मुझे जीएडी हो गया था। मैंने मम्मी को बोला कि मुझे ऐसा-ऐसा तबीयत तबीयत खराब है। फिर मैंने घर वालों से कहा कि मुझे ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, तो क्या किया जाए? तो मैंने पहले डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि जब ये आपके पास जी आपकी श अगर जीएडी हुआ है तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहेगा, दिल की धड़कन बहुत तेज़ होगा। ऐसे कुछ सिम्पटम आता है, ठीक है? आप अगर ज़्यादा भीड़ की जगह में जाओगे तो आपका क्या हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, आप गिर भी पड़ सकते हैं। बेसिकली मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला कि ब्लड प्रेशर हाई है, तो ब्लड प्रेशर का दवा दिए, खाया, कम ही नहीं रहा है। ब्लड प्रेशर कम होता है, फिर मेरा तो जीएडी है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। तो मैं कुछ सोचता हूँ तो डीपली सोचने लगता हूँ, इसलिए ऐसा होता था, ठीक है? तो फिर मेरी मम्मी ने क्या कहा कि कुछ ब्लैक मैजिक सा हुआ है मेरे अंदर, काला जादू मतलब। तो उन्होंने कुछ कबीराज होता है, तो उन लोगों को दिखाया, ताबीज़ बाँध के दिया, बहुत सारी मतलब और फिर बहुत सारी कबीराजों को दिखाया। उन लोगों ने बोला कि आपका बेटे का ऐसे-ऐसे हुआ है, ऐसे-ऐसे हुआ है, तो इसका मतलब दिमाग का बहुत ही बहुत ही प्रेशर पड़ा है, मतलब दिमाग की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है आपके लड़के का। ऐसे-ऐसे बहुत सारे मतलब बोला कबीराजों ने, ऐसा-ऐसा बोला। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, तो ऐसा-ऐसा है, तो फिर वो कबीराज का बात मान के मैं 1 साल वेट किया, तो ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद
तो मुझे तो दिमाग का प्रॉब्लम हो, मैं मतलब कुछ बाहर नहीं जा सकता, बाहर ज़्यादा समय रहेंगे तो फील्ड में रहेंगे तो मतलब कुछ भीड़ जगह पर जाएंगे तो चक्कर आने लगा। ऐसे करके 1 साल बीत गए। फिर मतलब क्या हुआ कि मेरे तो दिमाग का कंडीशन ठीक नहीं है, तो मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा। पढ़ाई छोड़ने के बाद तो फिर से घर से प्रेशर की पढ़ाई छोड़ दी। दिमाग का कंडीशन ऐसा ऐसा है। फिर घर से बोलने लगा कि तू, तेरा दिमाग तो ठीक नहीं है, तू मतलब कुछ ज्यादा कुछ उल्टा उल्टा नशा करता है शायद, ऐसे घर से बोलने लगा। तो फिर क्या हुआ कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद 2 साल मतलब पढ़ाई छोड़ के मैं बैठा था बिंदास, ऐसे ही पड़ा था घर पर, माँ बाप पाल रहे थे। फिर क्या हुआ, एक लोगों ने बताया कि तुम एक काम करो, दिमाग के डॉक्टर की दिखाओ, मतलब साइकेट्री को दिखाओ। ठीक है, तो उसकी बात मान के मैंने, मेरे एक मामा जी है, तो उसको लेके मैंने साइकेट्री के पास गया। मैंने डॉक्टर को बोला, मेरे सारी प्रॉब्लम बोला, कोई ऐसे 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 होता है। तो डॉक्टर ने बताया कोई बात नहीं, आपका जीएडी हुआ है, ये 21 या 22 साल की उम्र में लड़के या लड़की लोगों की मतलब तुम्हारी एज की लड़का को होता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा हो जाता है। ये कोई नॉर्मल, ये कोई आम बात नहीं है, नॉर्मल बात है, जेन्युइन बात है। ठीक है, तो मतलब डॉक्टर ने मेडिसिन कुछ वगैरह लिखा। मैंने 20 दिन का फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 20 दिन का मतलब मेडिसिन लिखा, तो मैंने 20 दिन अच्छे से उनका मेडिसिन खाया। थोड़ा कम हुआ ऐसा लगा मुझे। फिर मतलब फिर 20 दिन बाद और फिर से गया मैं, 20 दिन के बाद जाने के लिए बोला। ओ, पहले मैंने 20 दिन का दवाई दिया था, वो पहले 1 हफ्ते में मुझे लगा कि बहुत कम हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद मतलब और ज्यादा पहले जैसा होने लगा था। पहले जैसा मुझे दिमाग का कंडीशन था वैसे होने लगा था। फिर क्या हुआ, 20 दिन बाद फिर गए और डॉक्टर ने फिर से दवाई लिख दी। तो उसके बाद मैंने क्या बोला, डॉक्टर ने बोला कि खैनी गुटखा सिगरेट ये सब कुछ भी मत पीना। अच्छा ऐसा है, तो मैं तो सिगरेट पीता था, इसलिए शायद मेरे दवाई असर नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वहां से आके सारी चीज मतलब सिगरेट गुटखा तंबाकू ये सब 3 महीने के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, दवाई खाते रहे, थोड़ा आराम हो गया, मेरा रिलैक्स हो गया। फिर जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को बोला मैंने कि थोड़ा आराम हो गया पहले से। फिर वो दवाई लिख के दी, फिर खाता रहा, दवाई खाता रहा, थोड़ा आराम मिलता मिलते मिलते आज मैं ठीक हूँ आप लोगों के सामने। आज अभी मैं खैनी गुटखा थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, स्मोक थोड़ा थोड़ा करता हूँ, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होता। ये बेटर सोल्यूशन है कि ज्यादा मत किए, ज्यादा मत खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। ठीक है, अब बात ये है कि गुटखा खैनी थोड़ा थोड़ा खाइए। ठीक है, तो असल में क्या होता है कि एंजाइटी अभी भी मेरे मतलब जीएडी अभी भी मेरे एंजाइटी, मेरे मानसिकता अभी भी कभी कभी एंजाइटी की शिकार हो जाती है। कैसे, मतलब मैं कुछ ऐसे ही बैठा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, थोड़ा नेगेटिव माइंड आ जाता है। तो उस नेगेटिव माइंड को ज्यादा सोचते मैं मतलब घबरा जाता हूँ, तब मुझे शक्कर आने लगती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि बिंदास रिलैक्स होना है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग क्यों सोच रहा है, आपको ये सब सोचना है। ठीक है, आपके दिमाग से मतलब मैं उस नेगेटिव माइंड को क्यों मेरे माथे पे घुरा रहा हूँ, मेरे माइंड में ये क्यों चल रहा है, उसको क्वाइट कर दीजिए, उसको क्वाइट कर दीजिए कि बोलिए आपको मेरे ये सोच के मैं अपना दिमाग क्यों परेशान करूं, मेरे थोड़े अंदर ऐसी ही एक परेशानी है, तो मैं इसके मतलब क्या छोड़ दीजिए, उस सोचना छोड़ दीजिए को जो होना है हो, मैं मतलब मैं रिलैक्स रहूंगा। ऐसे करके आप रहोगे
तो ये 100% आपके काम में आएगी। ये आपको कोई नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा, मैं लिख के देता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। ये ट्रिक अगर अप्लाई करोगे आप, तो इससे एकदम परमानेंटली छुटकारा पा जाओगे। ठीक है गाइस? तो ऐसे करके तुम लोगों का मतलब ये ठीक हो सकता है। नहीं, जितना दवाई साइकेट्री के पास दिखाया, जितना दवाई खाओगे कुछ असर नहीं होगा। अगर तुम असर होगा, फिर आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा कि ये सोचना छोड़ देना होगा। ठीक है? तभी जाके आप मतलब अच्छे अच्छे हेल्थ में रह सकोगे। ये अगर जीएडी आपके पास, आपकी मानसिकता में जीएडी नजर आता है तो। ठीक है? तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा।